आपण सर्वप्रथम एका परमेश्वराला प्रणाम करूया. भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम. महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम. परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म में परम पूज्य परमात्माए सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर और नागपुर की ओर से जो 2025 का चुनाव जो लगा हुआ है और उसका ये प्रचार दौरा और आने वाले 18 तारीख को जो हम सबको हमारे 15 लोग चुन के देना है, उनको भेजना है, ये बड़ा अधिकार बाबा ने आप सबको दिया है. ये बड़ी ताकत बाबा ने आप सबके हाथ में दिया है. ऐसी व्यवस्था संसार में और कहीं नहीं है. और उस लक्ष्य में हम यहाँ पे उपस्थित हुए और यहाँ पे भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है. बाबा हनुमान जी को मेरा प्रणाम. महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है. बाबा जुमदेव जी को मेरा प्रणाम. आई वाराणसी उपस्थित है. आई वाराणसी को मेरा प्रणाम. और यहाँ पे उपस्थित आदरणीय इस वैचारिक क्रांति पैनल के मंडल के मार्गदर्शक भी है, पैनल के उम्मीदवार भी है. आदरणीय हेडाऊ भाऊ, पैनल के हमारे उम्मीदवार चंदू भाऊ, आदरणीय हमारे कनौजी जी, आदरणीय हमारे एलुरे भाऊ, आदरणीय यहाँ पे हमारे दीपक भाऊ, उपस्थित हमारे सभी कार्यकर्ता, सेवक, सभासद और आदरणीय शेव भाऊ, हमारे उम्मीदवार हेडाऊ भाऊ के कंधों से कंधे मिलाकर जो कार्य करते हम देखते हैं सवेरे से. हमारी हेडाऊ दीदी, ठीक है, उनका बड़ा सहयोग रहा परिवार के लिए और आज इस प्रचार प्रसार में भी, ठीक है. और आप सभी हमारे सेवक सभासद, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार. नमस्कार जी. अभी ये जो वैचारिक क्रांति की व्यवस्था, इसकी उत्पत्ति, उसका प्लानिंग, सारी व्यवस्था आप सबको बताई गई है. और ये वैचारिक क्रांति बाबा ने दिया है शब्द. इस संसार को बदलाने वाला केवल एक ही शब्द है, वो है वैचारिक क्रांति. धरती एक, भगवान एक और विचार ने. तैरने के लिए लिंता चाहिए, डूबने के लिए अभिमान. स्वतःची सोडवणूक स्वतः करावी. कितना भी गरीब से गरीब आदमी क्यों न हो, अज्ञानी से अज्ञानी क्यों न हो, अगर वो अपने हृदय में बाबा को देखता है, क्योंकि बाबा ने तो भगवान को देखा, भगवान को बाबा ने देखा, बाबा को हमने देखा, बराबर है. बाबा के कार्य को देखा और उस कार्य को हमने हमारे जीवन में उपयोग में लाया. परमात्मा को उसका आधार देखा, उसका चमत्कार भी देखा और जो हमने कभी नहीं सोचा था वो जीवन हमारे सामने मिला. जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो जन्म मेरा हुआ, जैसे मेरा जन्म परमात्मा एक में हुआ, तो मैं तो भगवत कृपा को बचपन से देख रहा हूँ, मार्ग पे बचपन से ही चल रहा हूँ. लेकिन ये जो परमात्मा एक मार्ग में है, ये जो दैवी शक्ति है, ये जो जागृत कृपा होने के कारण ये मार्ग में चलते समय जब भी पैर कदम आड़ा टेढ़ा पड़ता है तो तुरंत करंट लगता है. आप सबको पता है, जागृत कृपा है, तुरंत करंट लगता है. तो ये सिर्फ सेवक मंडल नहीं है, सेवक मंडल के आगे में भी कुछ लिखा है. क्या नाम लिखा है? परम पूज्य. जो पूर्ण है, जो पूर्ण है उसी की पूजा करना है. और वो एक ही है, संसार में एक ही है, हर नर नारी में है, पूरे ब्रह्मांड में है. पूरे ब्रह्मांड में एक आंख में बाबा ने उस अपार शक्ति को देखा है और उसको मानने वाले ये सेवक है, उनका एक ये मंडल बना हुआ है. ठीक है ना. कितनी सुंदर नाम बाबा ने दिया है, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल. उसके सामने, उसके पहले 1949 में मानव धर्म की स्थापना हुई. मानव धर्म ये भी उस पहाड़ पे हुआ है, शंकर जी के पहाड़ पे. ये शंकर जी के पहाड़ पे नहीं है, वो शंकर जी के पहाड़ पे महादेव घाट. कहाँ का? सातपुड़ा पर्वत पे, है ना, पचमढ़ी में सातपुड़ा पर्वत पे. तो वहां पे भी जब बाबा ने देखा कि धर्म कैसा चाहिए, है ना, क्या दाढ़ी जटा चाहिए कि भगवे कपड़े चाहिए, है ना, संत उसी को बोलते हैं ना. तो बाबा ने देखा कि दाढ़ी जटा बढ़ाते हैं, बाबा ने पूरा उल्टा किया.
दाढ़ी जटा क्यों बढ़ाते? तो अलग पहचान होना चाहिए, लोग डरना चाहिए ये संत आया करके, बरोबर कि नहीं? लेकिन बाबा ने हमारे बीच में जो अपना परिचय दिया और वैसा ही सेवकों को बताया। यहाँ कोई दाढ़ी जटा बढ़ाता है क्या अपने बीच में? नहीं है ना, भगवे पहनता है। तो ऐसे बाबा, और वहाँ पे मानव धर्म की स्थापना की 1949 में। और उसके पहले वो शक्ति को देखा, वो अपाट शक्ति को देखा, हवन के माध्यम से देखा, और हवन के माध्यम से देखा तो बताया कि इस हवन की 4 दिशा है। बोले शक्ति प्राप्त होने के बाद 25 अगस्त 1948 को, जिसको हम भगवत प्रकट का दिन बोलते हैं, जिस दिन बाबा ने सत्य का बीज बोया, ईमान खड़ा हुआ और वहां से वटवृक्ष बड़ा हुआ, उस समय बाबा ने 4 दिशा देखी। एक दिशा में बोले भोगी भोग है, ठीक है, इस मार्ग में तो कुछ लोग भोगी बने, बरोबर की। बाबा ने उठने के लिए बोला है कि उठो। कब उठो? ब्रह्म। हमारी विनती की शुरुआत कब होती है सारे कार्य में? ब्रह्म मुहूर्त के समय, 6 के पहले उठो फिर जागो। उठने वाला ही आदमी जाग सकता है ना, उठो जागो फिर वो जगा सकता है। फिर ये हेड़ाऊ जी जगे तो मार्गदर्शक बने, नहीं तो किधर भी गिरे रहते थे। ये बताते हमारे हेड़ाऊ दीदी बताते कैसे गिरते थे, बरोबर गिरी। तो ये जागो और जगाने का धर्म है। तो ये ब्रह्म मुहूर्त के समय बाबा जुमदेव जी ने, तो हम ये मरते दम तक, ये मार्ग रुकने का नहीं है, मार्ग है। ये क्या है? ये मार्ग है। परमात्मा एक का मार्ग है। इस परमात्मा जो अपाट शक्ति है, जैसे बाबा ने पकड़ के रखा, तो 4 दिशाएं हैं। तो कोई सुखी हुआ तो उस भोग में फंस गया। कुछ एक दिशा है, बोले एक दिशा योग की है, तो कुछ लोगों को योग मिलते गया मिलते गया मिलते गया मिलते गया मिलते गया, तो कुछ उसी में खो गए। किसी को इस बारे में आके धन मिला, वो धन की बात करता है, माइक मिला का धन की बात करता है, बरोबर कि नहीं? धन मिला धन मिला धन मिला। अभी बाबा के सामने भी दिशा थी, लेकिन बाबा कहते हैं कि बाबा ने एक ही दिशा पकड़ी। बोले कौन सी दिशा? भगवान की दिशा पकड़ी। बोले बाकी जो कुछ मिला वो कर्म से मिला, हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि इसके बाद जाना है बोले भगवान के पास। तो ये जो फिर इसके बाद जो जितने भी संस्थाएं बनी, मानव धर्म भगवत कृपा से जुड़ा हुआ, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, इसलिए जो वैचारिक क्रांति तब होगी, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, तब तैरने के लिए लीनता निर्माण होगी और डूबने का अभिमान होगा। डूबने का अभिमान का मतलब मरे अजय भगवत नाम पर का मतलब, फूल मिले तो भी आनंद, फूल मिले तो भी आनंद, और कांटे मिले तो भी आनंद, क्योंकि परमात्मा के मार्ग में जाएंगे और आप मरे हुए हो। फूल मिले तो भी आनंद, कांटे मिले तो भी आनंद। लेकिन आज ऐसा है क्या? आपने देखे बड़े बड़े चर्चा और सत्संग में, वो उसकी निकलता है, वो उसकी निकलता है, ये इतनी बॉडी दिखाता है, वो डबल बॉडी दिखाता है, बरोबर? बोले मेरी ताकत ज्यादा, वो बोलता है मेरी ताकत ज्यादा। और ये ताकत दिखाने वाला धर्म नहीं है। तो बाबा उसको बोले तू भी खाली। जिसने भी मी बोला कि मैं बड़ा, बाबा बोलते तू फिर खाली। तो बाबा ने जो दिशा पकड़ी भगवान की, फिर परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बना 1969 में। तो ये देश, बाबा ने कहा कि देश की निशानी धर्म की निशानी, तो सब जगह पे हमें तत्व शब्द क्या इन्हें का यूज करना है। और इसलिए सवेरे की विनती भी हम सवेरे करते हैं, एक बार खड़ा रहते कि नहीं रहते भगवान विनती पे, और शाम को एक बार रहते। आप दिन भर कितना भी आड़ा टेढ़ा काम करो, शाम को प्रार्थना करना पड़ता है और बोलना ही पड़ता है, दिन भर मैंने कुछ गलत किया, भगवान मुझे क्षमा कर। तो ये बारी ना आए तो दिन भर भी, सुबह के विनती से लेकर शाम तक। और यही परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल व्यवस्थापन इतना आसान काम है, देश को चलाना आसान हो जाएगा, घर को चलाना आसान हो जाएगा। ये मी खत्म होगा और ये व्यवस्था जब हम आईने के सामने रखेंगे, और यही इसीलिए वैचारिक क्रांति की जरूरत है। और इसके लिए वैचारिक क्रांति की जरूरत है, मेरे आप सभी से निवेदन है। और इसलिए हमने कहा था कि जब पैनल बनाएंगे तो ये जो पैनल है ये सत्संग रहेगा, देखो, और मालक आप हो और मालक आप है, और आपको ये पूरे ऐसे परिचय रखना है अभी सामने 5 पैनल के, बराबर? और सब आपके लोग हैं, कौन पराया अपना, सब आपके लोग हैं, सब आपको नमस्कार करते हैं, सब लोग विनती करते हैं सुबह, सब लोग शाम को प्रार्थना करते हैं। ये आपको पहचानना है, भगवान को आपको सामने रखना है, भगवान बाबा को आपको पूछना है, क्योंकि बाबा भगवान को पूछते थे, बरोबर कि कुछ भी करते तो भगवत कृपा करिए। और फिर भगवान की आत्मा, बाबा की आत्मा से भगवान बोलता था और बाबा अपने कान से सुनते थे, ठीक है। और अभी हमारे आत्मा से बाबा का आत्मा का टच है, तो अभी हमारे आत्मा से कौन बोलेंगे? बाबा बोलेंगे, और ये हमें हमारे कान से सुनना है।
और इसलिए बाबा ने मानव मंदिर सजाने का काम किया। मानव धर्म का भी उद्देश्य है मानव मंदिर, और परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल का भी उद्देश्य क्या है? मानव मंदिर सजाना। तो मानव मंदिर सजाने के लिए तत्व शब्द नियम है। तत्व शब्द नियम बाबा भगवान ने बाबा को दिया, बाबा ने हमको दिया। बाबा की आत्मा का टच हर सेवक की आत्मा से है, तो आत्मा से बाबा बोलते और हमारे कान से हम सुनते। तो बोलने वाला भी वही है, फिर लिखने वाला वही हो जाता है। मैं वहां पे नष्ट हो जाता है, फिर हो जाता है, घर बन जाता है। लेकिन सेवक बोलता मैंने घर बनाया मार्ग में, तू पहले क्यों नहीं बनाया मार्ग बनाने के पहले? हाँ, तेरी तो संडास में जाने की सूझ नहीं थी, बरोबर है कि नहीं? तू खड़ा नहीं हो सकता था, तो घर बनाने की बात तो अलग। फिर उसका दिमाग ये है सब भोग में जाने वाली बात। तो फिर घर भी बनाने वाला वही हो जाता है, चलने वाला हो जाता है, देखने वाला हो जाता है, बोलने वाला हो जाता है। इसका नाम है सर्वे सर्वा भगवान है। तो ये आप मालक है अभी मंडल के, सेवक मंडल ऐसे परम पूज्य परमात्मा है, सेवक मंडल के आप हो। और यही कारण है कि आज 11 बज रहे, 10:30 बज रहे, आप यहाँ पे बैठे हो। आप बैठे हो जैसे हम दुखी थे, न दिन न रात हमको समझ नहीं थी, समझती थी क्या है ना? एक एक पल ऐसा लगता था कि जब दुख में, जब शैतान था, टीबी थी, कैंसर था, घर में कोई बेवड़ा था, कोई रोगी था, कोई परेशान था, समझता था कि हमको एक एक दिन ऐसा लगता था कितने दिन का दिन है, बराबर कि नहीं? और सुख में क्या होता है, समय कैसे चला जाता पता नहीं। मैं बहुत लोगों को पूछता हूँ कितने साल हो गए, वही बोले महाराज के 25 साल पता ही नहीं चला। बोले 25 साल कैसे चले गए, बराबर कि नहीं? या 10 साल कैसे चले? क्योंकि सुख है, सुख में समय कैसे चला जाता पता नहीं चलता, और दुख में समय इतना बड़ा लगता, इतना बड़ा लगता। और इसलिए बाबा ने बोला एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। बाबा ने बोला ये मार्ग आनंद का है, ना सुख ना है न दुख। आनंद कब होता है? जब मन स्थिर हो जाता है। मन जब स्थिर हो जाता है तब आनंद की उत्पत्ति होती है। आनंद अंदर है, सुख और दुख बाहर है, सुख और दुख बाहर से मिलता है। तो हमें ये जो वैचारिक क्रांति है, ऐसी व्यवस्था मंडल में बनाना है कि जब ऐसे सेवक बैठे तो ना उनको दिन लगे न रात लगे, है ना? ना गरीबी परेशान करे न धन परेशान करे। आज आदमी धन को भी परेशान होता है, बराबर? शांति नहीं है, क्योंकि धन छूट न जाए इसकी उसको टेंशन है। क्योंकि आज इज्जत धन के कारण मिली, किसी को पद के कारण बड़ा टेंशन आ गया कि अभी पद नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पद चला जाएगा तो कोई पूछेगा ही नहीं अपने को। माजी बोलेंगे, आज ही है कल माजी बोलेंगे, वो परेशान है बेचारे। तो बाबा ने इसलिए भगवान की एक ही दिशा पकड़ी, बोले पद रहे तो ठीक, ना रहे तो ठीक, धन रहे तो ठीक, ना रहे तो ठीक, मरे अजिए भगवत नाम पर, बराबर कि नहीं? तो ये इतना सटीक मार्ग है, नई पीढ़ी के लिए सटीक मार्ग है। आईटी वाला हो, इंजीनियर वाला हो, मैं तो बोलता हूँ देश के बड़े बड़े लोग परेशान हैं, बड़े बड़े कारपोरेट वाले परेशान हैं, उद्योगपति परेशान हैं। उनको इस विचारधारा की जरूरत है। ऐसा नेतृत्व अगर मंडल में मिल जाए और वहां पे इसकी चर्चा हो जाए, बड़े बड़े ऐसे आके बैठ जाएंगे, बोले क्या बात हो गई, बोले क्या मजा आ रहा है। तो ये व्यवस्था बनाने का काम, ये व्यवस्था तैयार करने का काम मंडल का है। और ये तब होगा जब हमारी सबकी दिशा एक लक्ष्य एक चित्त है भगवान, और उसके लिए वैचारिक क्रांति की जरूरत है। और आप इसीलिए बैठे हो, आपको बड़ी चिंता है। मैं कई लोगों से बात करता हूँ, बहुत लोग दुखी हैं। आज मंडल में जो कुछ भी होता है, कितने बेचारे उनको कुछ नहीं समझता, धोतर पहनता है। भाव बोले धांडे वो इतना दुख होता है ना, बोले खरबी में जो प्रोग्राम हुआ ना बड़ा दुख हुआ, बोले हमको गरीब सेवकों का पैसा गया। मैं बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ों ने बोला, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, ऐसे खरबी की बात नहीं। ऐसे कई जगह पे फोन आते हैं, अजी बोले हमको तो वो विचार ही नहीं मिलते। बोले वो बोला खर्चा कितना हुआ 10 लाख, और विचार कितने के मिले? बोले 1 भी रुपए के नहीं मिले, बराबर नहीं? तो आप सभी से निवेदन है कि हमारा सेवक सम्मेलन, हमारा सत्संग, हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? फिर वो पीढ़ी बैठेंगे, वो टेक्नोलॉजी में यूज करेंगे दैवी शक्ति का, जैसे डॉक्टर मनोहर ठुमरीकर ने किया और दुनिया के 7वें साइंटिस्ट बने, बराबर की नहीं? कई लोग हैं इस मार्ग में। आज ही हम किसी घर में गए थे, उन्होंने उस बच्चे ने, वो पुराने सेवक है, उस बच्चे को हमने देखा कि वो किस प्रकार से उन्होंने प्रगति किया, इसी विचारधारा से, इसी दैवी शक्ति के माध्यम से। इसी दैवी शक्ति के माध्यम से हेड़ाऊ जी के लड़का डॉक्टर बना, इनके माता पिता ने उन्होंने मार्गदर्शन किया। यहाँ पे हमारे सेलोटकर भाई है, हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं। तो नई पीढ़ी को जरूरत है कि नहीं है? ये जवान धर्म है, नया धर्म है, सारे धर्म बूढ़े हो चुके हैं, और ये काम मरण पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल को करना है। आप सभी से निवेदन है कि ऐसी जो सभा यहाँ पे आपने बुलाई है, ये सिर्फ हेड़ाऊ
साहब का काम नहीं है, ये चंदू भाऊ का सिर्फ काम नहीं है, ये हमारे दीपक जी का काम नहीं है, ये इन लोगों का काम है, सबका काम है। ये ऐसी आम सभा, ये ऐसी जो सभा है, ये ऐसी जो सभाएं हैं, प्रचार सभाएं, आप भी लेना चाहे। कल जैसे 100 लोगों की सभा हुई, ऐसे आज यहाँ पे 50-60 लोग हैं, ऐसे हर जगह आप भी सभा करो। ये इसलिए करो कि आप मालक हो, कि उन सभासदों को भी ये चेतना, ये जागृति मिले। वैचारिक क्रांति की जो हेडलाइन है, उसकी नीचे की लाइन है, उठो जागो और जगाओ, उठो जागो और जगाओ। ये जो नीचे की लाइन है, ये आपको समझना है। तो आप भी अपनी एरिया में ऐसी प्रचार सभा लो, वहां पे 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, जो भी आए, ये मौका मिला, ये महापर्व है, इसको राजनीति का रंग मत देना, ये राजनीति का रंग मत देना, इसको महापर्व का रंग देना, महासेवक सम्मेलन का रंग दो इसको, और बड़े आनंद के साथ, भगवत कृपा के साथ इस प्रचार सभा को लो। फिर भगवान सामने और हम उसके पीछे पीछे हो जाएंगे। हमारा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बराबर है कि नहीं? फिर चित्त भी शुद्ध, मन भी निर्मल, बुद्धि भी उत्तम, क्या बात है, मजा आएगा, है ना? तो ऐसा मानव धर्म हो, ऐसा परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल हो, और ये बाबा की इच्छा है, ये बाबा की इच्छा है। बाबा ऐसे ढूंढ रहे सेवकों को, वो घूम रहे सबके दिलों से, वो आवाज निकालना चाहते हैं। हमें सिर्फ बाबा के तरफ एक कदम चलना है, फिर आपको बाबा के ऊपर छोड़ देना। बोलेंगे वो भी, देखेंगे वो भी, सब कुछ वो करेंगे। और वो वैचारिक क्रांति पैनल के माध्यम से बाबा ने वो बीज डाल दिया है, हमें नहीं मालूम, वो बाबा सोचेंगे कल हो गया। लेकिन ये जो शब्द निकल रहे हैं, ये जो पैनल बनी है, हो सकता है इसका इम्पैक्ट कब पड़ेगा हमें नहीं मालूम, लेकिन शब्द कभी खाली नहीं जाते। बाबा बोले कि ठीक है, बोले सेवक मेरे शब्दों को नहीं समझ रहे, बोले, लेकिन वो भगवान है, बोले भर के निकाल देंगे। वो बाबा के शब्द भरे। बाबा जब तक थे तो बहुत कम सेवक थे, हम छोटे देखे थे, हमारे गाँव में 2, 4, 5 सेवक थे, हम जब मार्ग में आए, और आज पूरा गांव का गांव है। तो बाबा के शब्द खाली गए क्या? नहीं गए। हम कल ही चंदू भाव से बात किए कि बाबा हम जो बहुत अंदर गए, अलग अलग जगह गए, तो हमने सोचा बाबा कैसे आएंगे एक एक सेवक के लिए। अभी हम जब घूम रहे तो इतनी तकलीफ होती है। वो गाड़ी है आज हमारे पास, एसी वाली गाड़ी है, एसी मिलती है आज हमको, उस समय बैल बंडी थी, ना बसेस की व्यवस्था। तो बाबा की क्या सोच होगी, क्या इरादा होगा, क्या उद्देश्य होगा, बरोबर नहीं? बाबा का क्या विजन होगा। और इसी विजन से बाबा ने इतनी सारी संस्थाएं में बनाई, और बाबा ने उन सारे गरीबों का महाधन खड़ा किया, धनी को खड़ा किया। और बाबा को विश्वास था कि दीन दुखी गरीब लोग इस दैवी शक्ति को समझेंगे, और इसलिए बाबा ने उस अपार शक्ति का जोत लगाने का अधिकार जो सिंधी, मारवाड़ी, गुजराती धनी लोग बाबा के पास आते थे, उनको नहीं दिया, वो हमें दिया है। वो मंडल का मालक हमें बनाया है, लेकिन वो मालक फील होना चाहिए आपको, बराबर नहीं? हमें चमचेगिरी नहीं करना है, व्यक्ति के पीछे खड़े नहीं होना है, बाबा के पीछे खड़े हो जाना चाहिए। और आप सबसे निवेदन है, वो पर्व आया है, ये महासत्संग अभी हमें मिल रहा है, ये 15 दिन भी नहीं बचा। आज की कितनी तारीख है? 7-8 दिन ही बचे हुए हैं। ये 7-8 दिन रोज सुबह उठो, 5 बजे उठो, चिंतन करो, मंथन करो, मालक आप हो। 5 साल के लिए, 2 साल के लिए नहीं चुन रहे हैं, 365 दिन के लिए नहीं, 5 साल के लिए आप सेवाधारी नौकर भेज रहे हो मंडल में, जिसकी निशानी है धर्म को, देश को जगाना, जिसका उद्देश्य है देश को सत्य के लिए जगाना। छोटा काम नहीं है। आज इतने दिन भर धूप में काफी लोगों ने मेहनत किया, आपने भी किया, और आज इस चंद्रमा के छाये में जो सोने का समय है, बाबा देख रहे हैं, ये कमाई है आपकी, ये ओवर टाइम कमाई है। दिन भर आपने काम किया हो परिवार के लिए, बोले कि नहीं? ये ओवर टाइम कमाई है, सबका लिखान बाबा के पास है, और अंतिम समय में इसका आपको फल मिलेगा फल, है ना? बाबा खुश होंगे। ये हजेरी आपकी वाया नहीं जाएगी। जिसने सोचा जाऊंगा, अपने को क्या करना हो राजनीति से, ये राजनीति नहीं है, हमारे दिमाग में डाला है। ये बहुत बड़ी सत्य की गति है। इस सत्य के रथ में, इस सत्य के कार्य में आपको भी अपना योगदान देना चाहिए। 1 घंटे का हो, आधे घंटे का हो, आपके जितने भी रिश्तेदार होंगे उनको फोन लगाओ कि जाग जाओ, उठ जाओ, 18 तारीख को आपको वोटिंग करना है। किसके लिए? इस देश में सत्य को खड़ा करने के लिए, क्योंकि अनीति को, असत्य को, झूठ को, बेईमानी को
कोई नहीं मिटा सकता है। बाबा के निराकार के शब्द है, इसको अगर कोई मिटा सकती है तो सिर्फ दैवी शक्ति। कि कौन से देश में और कौन से धर्म में दैवी शक्ति खड़ी हुई? आज संसार में एक ही धर्म है और वो धर्म है मानव धर्म, जिसमें दैवी शक्ति खड़ी है। ऐसे बाबा नहीं बोलते, इस मार्ग के 15 से 20 लाख के परिवार बोलते हैं और संसार देखता है बाबा क्या थे और हमारे सेवक इस मार्ग के कैसे थे। मोहल्ले वाले देखते, गांव वाले देखते हैं और इसलिए आज हम इतना बड़ा हमारा परिवार हुआ है। और इसलिए आप सभी से मेरी निवेदन है, इतने ताकत से आप यहाँ पे बैठे हो, इतनी ताकत से आप उठने के बाद और चिंतन और मंथन करके आप भी अपने एरिया में 10-10 लोगों का और मीटिंग लो और ऐसी सभा लो, लोगों को बोलो। ये बहुत बड़ा कार्य है, ये राजनीति नहीं है। मैं आपसे और निवेदन करता हूँ, इसको किसी राजनीति से मत जोड़ो आप, ये बहुत बड़ी भूल होगी, बहुत बड़ी भूल है। राजनीति का मतलब जहाँ नीति ही नहीं है, जहाँ बेईमानी बेईमानी, राजनीति हो सकती है यहाँ पे? यहाँ तो बेईमानी का दूर दूर का ठिकाना नहीं है। यहाँ तो बाबा तुरंत पकड़ते थे, तुरंत इतनी निष्काम सेवा, इतना त्याग इस मार्ग में है, आपने देखा। और इसलिए हम कल एक प्रोग्राम में गए थे, परसों कल ही गए थे अंदरगांव। एक सेवक ने हमको बोला, भाऊ बोले सब लोग फिर इकट्ठा होंगे तो बोले इनको टिकट बस लगेंगी। बोले बस क्या लगेंगी? उसको आने के लिए बस, तो बस की व्यवस्था, भाव बोला हम बस की व्यवस्था करेंगे, लेकिन इस मार्ग की जो निष्काम सेवा है उसमें फर्क पड़ेगा। जब इस निष्काम सेवा में फर्क पड़ा, ग्राहक भंडार बंद हो गया। जब निष्काम सेवा में फर्क पड़ा तो बैंक बंद हो गई, बरोबर नहीं? और निष्काम कर्म में फर्क पड़ा तो मंडल को ताला लग गया था, बरोबर नहीं? ये निष्काम कर्म में फर्क पड़ा तो कई लोग बर्बाद हो गए। ये हमें समझ में आई 44 साल में, भैया बोला। और बाबा का मार्गदर्शन है कि उम्र की एक बाई ने बाबा को टिकट मांगे, टिकट बोले तू घर की बाई बोले 2.5 महीना बाहर बैठी, बोले कितने महीना? हमको देने के लिए कुछ नहीं, जिनको भगवान का डर है। लेकिन आज भगवान कौन डरता है? भगवान को अगर भगवान को कोई डरता तो बाबा बोलते सबने याद कर लिया, इतनी रट्टा कि लोगों तो भाषण याद कर लिया, बोले क्या बोलना है, जोरदार बोलना है, बराबर? विनंती याद, प्रार्थना याद, सेवक सम्मेलन में, लेकिन डर किसी को नहीं भगवान का, है ना? ऐसा एक दूसरे की निकालते और बोलते बाबा हनुमान जी उपस्थित है, क्योंकि पहले वाले ने बोला था, बाबा ने बोला था, ये मार्गदर्शक ने बोला, सबने याद कर लिया, बराबर नहीं? तो हमें ये याद करना नहीं है, मंथन वाला मार्ग है। आप सभी से निवेदन है कि ये जो पर्व हमें 8 दिन का मिला है, मौका मिला है, आप भी अपने रिश्तेदारों को फोन करो, अपने मोहल्ले में फोन करो और उनको जगाओ, उनको उठाओ। अरे भाई तू मालक है, मालक सोएगा तो उधर कोई भी बैठेगा, फिर तू बोलेगा भाऊ मी काय उद्या बैठक कितनं सेवक संमेलनामध्ये तिथं तेच सांगते, मग पोरगाई म्हणते तेच तर सांगते। एक गांव में मैं गया था, उसका पिताजी बोले बेटे बोले बैठक में नहीं आते। कई युवा मेरे से कनेक्ट में है, तो मैंने उनसे पूछा भाई तू बैठक पे क्यों नहीं जाता? फिर उन्हें कुछ नहीं बताया। बैठक होने के बाद वो मुझे कहता है धांडे भाऊ बोले इस बैठक में नहीं जाता, इस गांव में बोले 40 सेवक है, बोले वो 40 सेवक यथार्थ कहानी बताते बोले, और पूरे 40 लोगों के पूरी याद हो गई बोले, और वो खत्म हुआ तो इसने वो किया और उसने वो किया बताते बोले। तो ये वैचारिक क्रांति कैसे हो गई? आगे करना क्या हमें? ये रास्ता के इधर ही रुक गया क्या? कैंसर दूर होने के बाद और कुछ कहानी होगी क्या? नहीं होगी। बाकी का जीवन काय के लिए मिला, बराबर नहीं? तो आगे भी कुछ कहानी है और वो कहानी हमें समझना जरूरी है। ये परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल का कार्य है, मानव मंदिर सजाने के लिए, और हम पूरे लगे हुए कि बाहर सुंदर हो, बराबर नहीं? हमारा मंदिर को सुंदर नहीं बनाना है, मौदा आश्रम को सुंदर नहीं बनाना है, इस देह को सुंदर बनाएंगे तो बाहर अपने आप सुंदर होगा। मौदा आश्रम इतना सुंदर होगा कि पूरी दुनिया उसको देखने के लिए आएगी, क्योंकि सुंदर मानव ने बनाया है, बराबर नहीं? वो भवन देखो गरीबों का बाबा ने बनाया है, क्या नाज है, क्या शान से सारे वो फैक्ट्रियों के बीच में चमक रहा। इतने सालों से लोग तरसते हुए आने के लिए, और ये मानव मंदिर सजाने की बात यहाँ पे होनी चाहिए। फिर धन दौड़ेगा, सुंदरता दौड़ेगी, सौंदर्यता दौड़ेगा, सुगंध दौड़ेगा, देश दौड़ेगा। इतनी ताकत परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के कार्य में है, बाबा के कार्य में है। आप सभी से निवेदन है, बार बार निवेदन है कि 18 तारीख को जो पैनल बनी है वैचारिक क्रांति पैनल जो है, इसका मुख्य उद्देश्य आप यहाँ से अच्छे से पढ़ो, यहाँ के युवाओं को देखो, उसका जो चिन्ह है पतंग चिन्ह है, ठीक है? और इस पतंग चिन्ह को और इसको आप बहुमत से आप उसको जिताएंगे।
और आप अपने बाबा के सपनों का मानव मंदिर, बाबा के सपनों का परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल, ये अगर हमें निर्माण करना है, वैचारिक क्रांति की जरूरत है। और हम सबके इन्वॉल्व का ये आहुति है, ये आहुति आप सबको आधे घंटे की देना है, किसी को 1 घंटे की देना है। आप सब दीजिए, विद फैमिली दीजिए, ये भगवत कार्य समझिए। और बस एक ही बात है, घर घर में जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोटिंग करने के लिए वहाँ भेजिए, 18 तारीख को भेजिए। आपका काम है, क्योंकि बालाघाट से लोग आएंगे क्या नहीं आएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन नागपुर के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकालो, उनको अवेयर करो, जागरूक करो, मानव धर्म का उद्देश्य समझाओ, बाबा के सपनों का मंडल कैसे रहेगा ये समझाओ। नहीं होता है तो आप इन लोगों को पूछो, अभी तो आपको अभ्यास करने के कितने लोग दिए हैं बाबा ने, कितने दिए हैं, कितने बताया था चंदू भाऊ ने? 77 लोग, 75 और 2 अपक्ष है ना, 77 लोग है। इन 77 से लो अभी इनकी इंटरव्यू, मालक आप हो, बरोबर? हम सब तो नौकर है, सेवादारी नौकर है। आपके इंटरव्यू के ऊपर है, आपके सोच के ऊपर है, आपके चिंतन के ऊपर है, आपके जागरूकता के ऊपर है, आपके आत्मबल के ऊपर है कि वहाँ कैसे लोग आप भेजना चाहते हो। अगर आप नहीं जागेंगे तो फिर और 18 तारीख के बाद फिर और पछताना पड़ेगा, बरोबर कि नहीं? तो ये कहानी डबल नहीं दोहराना है। अभी हमें बाबा के सपनों का मंडल, बाबा के सपनों का मानव धर्म बनाना है, ये आपको सोचना है। आप सभी से निवेदन करता हूँ कि ऐसे सभाएं आप अपने में एरिया में लीजिए, 10-10 लोगों का। हेड़ाऊ भाऊ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ पे हेड़ाऊ भाऊ, चंदू भाऊ, हमारे सारे उम्मीदवार, सवेरे से हम लोग हेड़ाऊ भाऊ हम उधर थे, दिन भर काम कर रहे हैं आज, और दिन भर यहाँ पे भी अभी वो आए हैं। ये रात दिन जो सब लोग काम कर रहे हैं, इनके सारे कार्यकर्ता और आप लोग इतने रात को यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आपको सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना सारा समय दिया है और मौका भी दिया है हमें सुनने का आपने, और आपने हमें सुना। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार।